किसके रिश्ते की बातें हो रही हैं भाई? आओ किरण, बैठो हमारे पास। दिल तो मेरा बहुत चाहता है कि आप लोगों के साथ बैठूं, बातें करूं, लेकिन वो क्या है ना, आप तीनों माशाल्लाह इतनी राज और न्याज की बातें करती हैं कि मैं बस हिचकिचाती रहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस घर की बहू हो और अहम फर्द भी हो। अच्छा, तो इस घर की बहू और अहम फर्द से सारी बातें छुपाई क्यों जाती हैं फिर? भाभी, हम तो बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, कोई खास बात तो नहीं कर रहे थे। हंसी मजाक मतलब हंसी मजाक में आप लोग ज़ुहैब के रिश्ते की बातें डिस्कस कर रहे थे? वैसे कोई लड़की ढूंढी है ज़ुहैब के लिए, अच्छी अमीर घराने की? नहीं, फिलहाल कोई नहीं देखी है। तो ज़ुहैब को कोई लड़की पसंद है क्या? वो किसी लड़की को पसंद नहीं करता। उसने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और कहा है कि अम्मी, आप जिस लड़की को पसंद करेंगी ना, मैं वहीं शादी करूंगा। और वैसे भी मैंने अब ज़ुहैब के लिए जो लड़की पसंद करनी है वो किसी अच्छे घराने से ही लेकर आऊंगी। पढ़े लिखे लोग होंगे, सुलझे हुए लोग होंगे। अब मैं अपनी छोटी बहू को सोच समझ कर ही लेकर आऊंगी। बिल्कुल, ज़ुहैब के लिए तो कोई बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी, मतलब उसके स्टैंडर्ड की। अरे भाई नवीन, इसके बारे में क्या सोचा है? माशाल्लाह से छोटी तो अब ये भी नहीं रही। इसके लिए कोई रिश्ता देख रखा है या अभी देख रहे हैं? इसका रिश्ता भी देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। पहले अपना मास्टर्स कंप्लीट कर ले। मैं भाभी दरअसल एमफिल में एडमिशन ले रही हूँ। एमफिल करके क्या करोगी भाई? एक तो पता नहीं, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा डिग्रियां हासिल करने से, पढ़ लिख लेने से लड़कों की लाइन तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो, ये जो डिग्रियां विग्रियां होती है ना, इनसे कुछ भी नहीं होता। पर तुम ये किस हुलिये में रहती हो हर वक्त? मतलब तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता तुम इतने ऊंचे खानदान की बेटी हो। थोड़ी अपनी ग्रूमिंग करो, थोड़ा सा तेज हो जाओ, वरना पीछे रह जाओगे। तुम्हें इससे मशवरे देने की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह मेरी बहन लाखों में एक है, और इसकी सादगी और मासूमियत इसकी राह में कभी भी रुकावट नहीं बनेगी। हमारे खानदान में रिश्ता करने के लिए लोग तरसते हैं किरण। इतने ऊंचे घराने की लड़कियों से भला कौन शादी नहीं करना चाहेगा? अब आपकी बड़ी बेटी को ही देख लें, माशाल्लाह जैसी भी हैं, रिश्ता हो ही गया, वरना कोई खास गुण तो इनमें भी नहीं है। जहेज तगड़ा दिया होगा ना यकीनन, तभी। अपनी जबान संभाल कर बात करो किरण, तुम हद से बढ़ रही हो। अरे आपा, आप तो नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल लोग जो है ना, स्टेटस देखकर रिश्ता जोड़ते हैं, जैसे आप लोगों ने जोड़ा था हमारे स्टेटस को देखकर। हमने तुम्हारा स्टेटस देख के रिश्ता नहीं किया था, ये तो हमारे भाई का दिमाग खराब हो गया था, जो उसे सारे जमाने की लड़कियों को छोड़कर तुम जैसी बदतमीज और मुंहफट लड़की को चूज किया। मुझ में लाख बुराइयां सही, मुंहफट, बदतमीज, मगरूर, लेकिन अपने शौहर की पसंदीदा हूं। लेकिन आप जैसी औरतें, जासूस, लड़ाकू, जिनसे उनके अपने शौहर ही अल्लाह माफ करे पनाह मांगते हैं, तभी तो हर दूसरे दिन यहाँ पड़ी रहती हैं, घर में ठिकाना जो नहीं मिलता। अम्मी, किरण बस करो। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। ये कॉफी ठंडी हो गई, एक गिलास जूस भिजवा देना मेरे कमरे में। अम्मी, किस तरह से मुझसे बात करके गई है, और आप बैठी हुई सुनती रही, आपने से कुछ भी नहीं कहा। सब तुम ही चुप हो जाओ। अम्मी, क्या बोलूं मैं उसे? अभी 2 दिन हुए उसे इस घर में आए हुए। जरबाब कहेगा आते ही नंद और भावच का झगड़ा शुरू हो गया है। अम्मी, ये बहुत बड़ी बात कह के गई है मुझे। मुझे नहीं पता, तुम बस चुप हो जाओ। अभी से इसका ये हाल है, आगे की क्या क्या कुछ कहेगी।
मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा मैं इस घर में नहीं आऊंगी। अब मैं तभी आऊंगी जब ये लड़की अपने मैके में होगी। आप ही जा रही हूँ मैं, अब नहीं आप आऊंगी। ही फाइजा, ऐसे थोड़ी होता है आप ही। फाइजा, नहीं, मुझसे कोई बात ना करे, इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आ जाए ज़रबा, मैं बात करती हूँ उससे। क्या तमाशा लगाया हुआ है इस लड़की ने।